कल से हमारे भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। जब से ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुष्का है। कल से हमारे भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। जब से ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, 83% ऑफ जॉबलेस इंडियंस आर यूथ, सेज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। यानी कि ये खबर बता रही है कि 83% जो हमारे आज के यूथ है वो बेरोजगार हैं। जी हाँ, इस टॉपिक को पूरा ढंग से समझेंगे। आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और आपके जो आप अगर कोई एग्जाम्स दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ILO की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। सबसे पहले वो बता रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स क्या है। जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि ILO रिपोर्ट्स highlights the worrying trend of rising unemployment rates in India, particularly among the youth। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे भारत देश का जो यूथ है वो 83% अनएम्प्लॉयड है। दूसरी अगर बात करें स्किल मिसमैच मतलब कि जो जैसे हमारे यूथ में जो भी स्किल है, अब कोई कंपनी जा रही है, जो एम्प्लॉयर है जो स्किल्स वो डिमांड कर रहे हैं वो हमारे जो एम्प्लॉयज है उसमें है ही नहीं, तो मतलब स्किल मिसमैच हो रही है। जो डिमांड है वो सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है। मतलब द रिपोर्ट एम्फसाइजेस द नीड टू एड्रेस द स्किल गैप, जो आपको बताया हमने, एंड इंप्रूव द अलाइनमेंट बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड्स। जो हमारा यूथ है, जो अभी जो इंडस्ट्री डिमांड करी है, जो स्किल डिमांड करी है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे आए तो है जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब हमारे भारत देश में जेंडर इनइक्वालिटी तो हर सेक्टर में है। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी मेन और विमेन की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी डिफरेंस है। मतलब जितने ज्यादा मेन हमारे भारत देश के एम्प्लॉयड है उतनी विमेन हमारी एम्प्लॉयड नहीं है, तो ये भी जेंडर इनइक्वालिटी आ जाती है यहाँ पे। द रिपोर्ट शेड्स लाइट ऑन द पर्सिस्टेंट जेंडर डिस्पैरिटी इन द इंडियन जॉब मार्केट विद विमेन फेसिंग हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। मतलब हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अब आते हैं चौथी चीज पे, पॉलिसी रिकमेंडेशन। जो ILO की जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि जो भारत देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। द ILO report provides policy recommendations to the government for tackling the employment crisis and creating more job opportunities। मतलब ये बताती है ये रिपोर्ट कैसे हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं भारत में, जिससे हमारा जो यूथ है जो अभी अनएम्प्लॉयड चल रहा है वो एम्प्लॉयड हो सके। ठीक है, अब अगर इस बिग पिक्चर की बात करें, जो मेन पॉइंट्स है, जो हाइलाइट्स है, जो ये ILO रिपोर्ट बताती है, वो यहाँ पे हमने आपको पॉइंट्स में मेंशन करके रखे हुए हैं। ठीक है, पहले पॉइंट पे आते हैं। द स्लो ट्रांजिशन टू नॉन फार्म एम्प्लॉयज। द स्लो ट्रांजिशन टू नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट हैज रिजर्व्ड। यानी कि पहले जो एग्रीकल्चर, हम ज्यादा इंडियंस जो है हम लोग, आप जानते हो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो मतलब जितने भी जो हमारा जो लेबर है वो ज्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट का जो फोकस था वो ये था कि जो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं लोग उनको सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में डाला जाए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे इस पे जो हमारा डिपेंडेंस है वो कम होगा और सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होगा। बट अब क्या हो रहा है, पहले ये धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था, पर अब ये ट्रांजिशन जो है वो स्टैग्नेंट हो चुका है, मतलब रुक गया है। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इसका रिवर्स हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। विमेन लार्जली अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड फैमिली वर्क।
जिसके हम जानते हैं हमारे भारत देश में जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी माँ बहन देख लीजिए, वो सब हाउसवाइफ्स हैं या घर का काम करती हैं, मतलब उनको कोई पैसे नहीं मिलते अपने काम के लिए। तो ये बताइए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड फैमिली वर्क, तो उनका जो काम है वो अनएम्प्लॉयमेंट में ही आएगा। ठीक है। तीसरा, यूथ एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ पुअर क्वालिटी देन एम्प्लॉयमेंट फॉर अडल्ट्स, मतलब यूथ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा, मतलब जो आज का जो यूथ है हमारा वो ज्यादा बेरोजगार है एज कंपेयर टू जो बड़े लोग हैं, मतलब 35 से ऊपर वो ज्यादा एम्प्लॉयड है। ठीक है। चौथा पॉइंट है वेजेस एंड अर्निंग्स आर स्टैग्नेंट और डिक्लाइन, मतलब या तो हमारी जो सैलरी या वेजेस हैं वो सेम ही रही है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रही है, और जहां तक मोस्टली केसेस में देखा गया है कि वो घटती ही जा रही है। जो पहले होता था अब वो सैलरी और उस हिसाब से पे नहीं किया जाता, अंडर पे चल रहा है हमारा। ठीक है। अब आते हैं द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स हैज इंप्रूव्ड बिटवीन 2004, 2005 एंड 2021 टू 2022। इसका मतलब है जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स जो पहले हमारा 2004 और 5 में, मतलब 2004-5 में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स था वो बहुत ही खराब था, पर वो जाके 2021 और 2022 में इम्प्रूव्ड हुआ। पर अभी भी कुछ ऐसी जगह है जो 2004 और 5 में जैसी थी, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड या यूपी, वो अभी भी सेम है। वही उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना कोई उनमें प्रोग्रेस हुई है। वही कुछ चीजें जो है जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, ये अभी भी टॉप में है, मतलब ये पहले भी टॉप में थी डेवलपमेंट में और ये अभी भी टॉप में ही है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है और हम जॉब क्रिएट कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट आता है स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। India has maintained a consistent GDP rate averaging around 7% per year over the past decade, यानी कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा स्टेडी रही है और वो जीडीपी लगातार बढ़ती गई है, पर इसमें एम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी या फिर ज्यादा हो गई है। ठीक है। अब अगर बात करें लैगिंग जॉब क्रिएशन, मतलब भारत में जॉब नई क्रिएट हो ही नहीं रही है। However, the pace of job creation has not kept up with the country's economic expansion, leading to widening gap between growth and employment. मतलब जॉब क्रिएशन ज्यादा हो नहीं रही है, मतलब अगर बेरोजगारी उतनी बढ़ती जा रही है, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन की बात करें, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है पर उस हिसाब से लोगों को बेरोजगारी नहीं मिल रही है। दूसरा है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। तीसरा, This disconnect can be attributed to various structural factors. ये कौन से factors हैं? Such as shift towards capital intensive industries and the mismatch between skill and demands and the available workforce. मतलब जो हमारे पास available workforce है वो match नहीं करी है, मतलब या तो उनके पास skills नहीं है जो employer को जरूरत है उनको hiring करने के लिए, या फिर ये भी एक point है कि हमारी जो economy है वो ज्यादातर capital intensive हो जा रही है। ठीक है। अब next पे आते हैं, चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन जॉब मार्केट। कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारा जो यूथ है वो एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट है स्किल मिसमैच। हमने आपको पहले भी बताया कि जो स्किल्स एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है वो हमारी यूथ में है नहीं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफन फेल्स टू प्रोवाइड द स्किल्स and training required by the employers, leading to a significant skill gap. यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसमें गुनहगार कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो स्किल्स वो प्रोवाइड ही नहीं करवा रहा जो कंपनी देखती है एक एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है। अब दूसरे की बात करें, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, लैकिंग जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स। चलिए पहले आपको बताते हैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो आप टैक्स भी नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं आ रहे हो आप, मतलब आप पैसा जो ले रहे हो गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं है, आपके पास कितना पैसा है। आप बात कर लीजिए, हमारा इलेक्ट्रिशियन आता है, ठीक है, उसको कितना वेज मिल रहा है, या लेबर जो काम करती हैं वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगी, मतलब गवर्नमेंट का कोई उन पे हिसाब नहीं है वो कितना कमा रहे हैं कितना ले रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है भी कि नहीं है।
तो ये चीज इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है, ठीक है। और तीसरे की बात करें, रीजनल इम्बैलेंसेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन सेंटर्स लीविंग बिहाइंड रूरल एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स, यानी कि जितने भी, मतलब एक तो रीजन, अर्बन और रूरल में यही फर्क है, अर्बन में लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही है, और रूरल, जहां रूरल सेक्टर मतलब जो गांव वाले इलाके हैं वहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट। अब इसमें हम पता लगाते हैं, अब इसमें हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कहां लैक कर रही है एम्प्लॉयमेंट में। पहला तो लिमिटेड जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं करती जॉब्स। The government has faced criticism for not doing enough पे आप फोकस कीजिए, to create new job opportunities in the public sector। मतलब गवर्नमेंट जो है नई अपॉर्चुनिटीज खोल ही नहीं रही है वो हमारे यूथ के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे अभी भी इलेक्शंस आ रहे हैं, नए वादे आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी एक वादा कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरा वादा कर रही है। जैसे हम किसी पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो वादे एक पार्टी करती है वो आगे जाके भूल जाती है, फिर से वही सिस्टम, वही साइकिल चलता रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कई बार जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भारत देश में है वो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस की वजह से भी है। पॉलिटिकल प्रोमिसेस ऑफ जॉब क्रिएशन and employment schemes have often fallen short of actual implementation and impact। मतलब वादे बहुत होते हैं पर इंप्लीमेंट करने की जब बारी आती है तो एक भी चीज इंप्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, पॉलिसी इन एक्शन। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक द मोर प्रोएक्टिव मेजर्स टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है बाकी जो मेन जो चीजें हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात ही नहीं करती, जो पॉलिसीज हैं उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करती, अगर इंप्लीमेंट करती है तो वो देखती नहीं कि वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये एक पॉलिसी इन एक्शन भी एक फैक्टर हो जाता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट में, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनएफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट हैज हिंडर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फोकस इनिशिएटिव्स। यानी कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में, कि जो वो पॉलिसीज अगर बोलते हैं तो यहाँ पे अलग हो जाता है। मतलब अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें तो हर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाए और हमारे यूथ को उसका फायदा मिल पाए। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के देख लेते हैं कि हमारे एक्चुअली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मेन वुमेन रूरल और अर्बन में कितना है। सबसे पहले समझते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। देखिए सपोज हमारे भारत देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1000 है, ठीक है, ये टोटल वर्क पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे उन लोगों को हटा देते हैं जो या तो 15 से कम है और जो 60 के बाहर है, क्योंकि वो जहां तक है वो काम नहीं करते, ठीक है। और जो 50 to 65 जो काम कर सकते हैं वो करीब हम मान लेते हैं 800 लोग हैं, यानी कि 80% जो है भारत देश की वो काम कर सकती है, तो इसे कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो 80% हो गया हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब देखते हैं मेन में कितना है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे मेन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। दो 2022 में देखिए मेन का जो पार्टिसिपेशन है वो 77.2% था, जो पिछले सालों से मतलब 2019 से बढ़ा है, ठीक है। वहीं अगर आप वुमेन का देखें तो वुमेन का देखिए कितना कम है, 32.8%। जो यूजुअली वर्ल्ड का जो वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 42.7% था, अब ये 32 है भारत देश में, कितना कम है। अब वहीं अगर रूरल और अर्बन एरियाज की बात करें तो 2022 में कितना है, तो पहले से रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है 57.4, पिछले साल था मतलब 2019 में था 51.5। वहीं अगर आप अर्बन की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, 2019 में 47.5 था, वहीं अभी तो 2022 में है 49.6, मतलब 2% से ज्यादा इतना देखा नहीं गया। तभी अर्बन में भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले हमने बात कर लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर अब इसको करे कैसे, सुधारे कैसे? तो जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो चीजें बताई हैं वो 5 की पॉलिसीज बताई हैं। पहला, प्रमोट करना है हमें जॉब क्रिएशन। दूसरा, इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, हमें एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करनी पड़ेगी। एड्रेसिंग लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज, जो लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज चल रही, जैसे मेल और फीमेल में जो इनइक्वालिटीज चल रही हैं उसे भी एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग स्किल्स एंड एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज, मतलब जो स्किल्स है, पहले तो जो लेबर में जो हमारी जो एम्प्लॉयज या यूथ में जो स्किल्स की कमी है वो डेवलप करना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम जो बेनिफिट करेगा, जो हेल्प करेगा वो करने के लिए। और वहीं एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट है जो लेबर मार्केट को बताए कि उनके लिए उन लोगों ने पॉलिसीज क्या रखी हैं, ठीक है, वो ज्यादा जरूर। एंड ब्रिजिंग द नॉलेज डेफिशिएंट्स ऑन लेबर मार्केट पैटर्न्स एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है लेबर्स के लिए या यूथ के लिए, वो उनको अच्छी तरह बतानी चाहिए, उन तक नॉलेज में लाना चाहिए, जिससे वो उसका बेनिफिट उठा पाए। अब बात करते हैं दूसरे की, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस could have an impact on employment, the report said। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जो कि कहीं हद तक सही है। अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा आएगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा वो बन जाता है, इफेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब तीसरे पॉइंट, इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड इन द इमर्जिंग केयर एंड डिजिटल इकोनॉमीज विच कुड बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, रेगुलेट किए जाएंगे वो प्रॉपर तरीके से, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा। अब चौथे पॉइंट की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट प्रोडक्टिव नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो एग्रीकल्चर से जो जा रहे थे सर्विस में, वो हमें वापस से प्रमोट करना चाहिए। ये उल्टा नहीं आना चाहिए, ये सही नहीं होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सर्विसेज में जाएं, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विद द इंडिया लाइकली टू ऐड 7-8 मिलियन यूथ्स एनुअली टू द लेबर फोर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड। अब पांचवें पॉइंट की बात करें, मोर सपोर्ट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज enterprises, especially by providing tools such as digitalization and AI and a cluster based approach to manufacturing। यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पे फोकस करना चाहिए, उनको डिजिटलाइज करना चाहिए, और एआई भी इसमें बहुत हेल्प करेगा, उनकी ग्रोथ में प्रमोट करेगा एम्प्लॉयमेंट और ये सब, ठीक है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।